हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने विद्युत धारा कर रही थी बेटे। विद्युत धारा में पिछला जो अपने टॉपिक किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था बेटा, विभव मापी किसे कहते हैं। विभव मापी की परिभाषा पढ़ी बेटे, उसकी बनावट के बारे में पढ़ा और उसका सिद्धांत पढ़ा। आपने वीडियो पूरा देखा होगा, नहीं देखा है बेटा वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बेटे शेयर कीजिए। आज अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, विभव प्रवणता। विभव मापी की विभव प्रवणता। बुक में आपको सिर्फ नाम मिलेगा विभव प्रवणता का, अपने डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो विभव प्रवणता क्या होती है और विभव प्रवणता किन किन बातों पर निर्भर करती है और विभव मापी की सुग्राह्यता क्या है, ये अपन टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है बेटा, विभव मापी की विभव प्रवणता से क्या अभिप्राय है, विभव प्रवणता किन किन बातों पर निर्भर करती है और विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या अभिप्राय है और सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो अपने पास क्या आता है, सबसे पहले विभव मापी की विभव प्रवणता। विभव मापी की विभव प्रवणता के पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा x द्वारा व्यक्त करें, कुछ बुक में इसको k द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो नोटेशन से इतना कोई मैटर नहीं है। तो अपने इसको किससे व्यक्त करेंगे, x के द्वारा व्यक्त करेंगे। यदि विभव मापी तार की सिरों के मध्य E विद्युत वाहक बल की बैटरी जुड़ी है तथा विभव मापी तार की लंबाई कैपिटल L है तो विभव प्रवणता x अपने पास E बटा L। विभव प्रवणता x बराबर अपने पास आ जाएगा E बटा L। अपने पास विभव प्रवणता का ये सूत्र आ गया। इससे अपने इसका मात्रक और विमा लिखने के बाद इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ये विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है बेटा वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट बटा अपने पास लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर। तो विभव प्रवणता का मात्रक अपने पास होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब इसकी विमा अपने पास क्या है, वोल्ट होता है बेटा अपने पास जूल बटा कुलाम इनको अपने पास आ गया मीटर। क्योंकि इस विधि से लिखेंगे, क्योंकि अपने को विभव या विभवांतर का डायरेक्ट आपको बीम या सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जूल अपने पास होता है कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक। कार्य की विमा अपन जानते हैं m1 L2 T-2। आवेश की विमा होती है A1 T1। लंबाई की विमा होती है L1। तो अपने पास आ जाएगा m1 L1 T-3 A-1। ये अपने पास क्या आ गया, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र आ गया। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और इसकी विमा जो है वो m1 L1 T-3 A-1 होती है। अपने एक डायग्राम बना लें, इसको और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। अपने पास क्या है, एक विभव मापी है जिसकी तार की लंबाई L मीटर है।
ये ए बी एक विभव तार है जिसकी लंबाई अपने पास क्या है L मीटर। इसके साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल EP, धारा नियंत्रक RH और पूंजी K जुड़े हुए हैं। पूंजी K है, इसकी लंबाई अपने पास L मीटर है। अपने पास यह अज्ञात विद्युत वाहक बल का कोई सेल अज्ञात विद्युत वाहक बल का कोई सेल है जिसके धनात्मक को E सिरे से ऋणात्मक को धारामापी से और धारामापी को ज्योति से जोड़ाते हैं। अब देखिए जब अपने इसमें पूंजी लगाएंगे तो इस सेल से संचायक सेल से जिसका विद्युत वाहक बल अपने E लिया है, इससे क्या होगी I प्रबलता की धारा बहती है। इससे क्या होता है I प्रबलता की धारा बहती है। तो अपने इसको थोड़ा सा और डिटेल से इसका फॉर्मूला अपने ले आते हैं। यदि विभवमापी तार का प्रतिरोध R है तथा इसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है तो तार के सिरों के मध्य विभवांतर E जो है वो बराबर आ जाएगा IR के, क्योंकि वोल्ट का अपने पास होती है धारा गुणा प्रतिरोध। समीकरण 1 में ये मान रख देते हैं। 1 में मान रखेंगे तो x अपने पास हो जाएगा IR/L। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास 2। एक नंबर को मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, x E/L। ये अपने पास 1 नंबर समीकरण, यानी विभव प्रवणता का एक सूत्र ये आ गया, एक सूत्र अपने पास ये आ गया। अब आते हैं अपने पास धारा जो बह रही है, इस धारा का मान क्या होगा। तार में प्रवाहित धारा होती है बेटा वोल्ट का बेटा प्रतिरोध। वोल्ट का अपने इसकी ले रहे हैं ई लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। ई वोल्ट का ले रहे हैं क्या। इस तार का प्रतिरोध R है, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर स्मॉल r, तार में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। यदि सेल का या व्यक्ति का सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, स्मॉल r धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH तथा तार का प्रतिरोध, इस तार की बात है, तार का प्रतिरोध कैपिटल R है तो अपने पास आ जाएगा I धारा होती है वोल्ट का बटा प्रतिरोध। और ये तीनों प्रतिरोध जिनकी बात कर रहे हैं, ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अपने पास I आ जाएगा E/R+RH+r। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास 3। I बराबर अपने पास आ गया E/R+RH+ क्या आ गया स्मॉल r। ये मान लीजिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 व 3 से 2 और 3 से अपने पास आ जाएगा x अपने पास आ जाएगा E/R+RH+r इनटू अपने पास आ गया R/L। समीकरण नंबर आ गया 4। एक विभव प्रवणता का फॉर्मूला अपने पास ये आ गया। एक फॉर्मूला ये था, दूसरा ये, और तीसरा अपने पास ये आ गया। अपने धारा का मान रख दिया इस समीकरण में E/R+RH+r। अब अपने पास आते हैं प्रतिरोध की परिभाषा अपने करी थी कि प्रतिरोध का जो मान होता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि R अपने पास था क्या ρL/A। R अपने पास क्या था, ρL/A था। इससे अपने R/L ज्ञात कर लें।
आर अपॉन एल इज इक्वल टू अपने पास मिलेगा रो अपॉन ए। आर अपॉन एल का मान अपने इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, 4 में मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू अपने पास मिलेगा ए अपॉन आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर इंटू रो अपॉन ए। ये अपने पास बेटा 4 फॉर्मूले आ गए विभव प्रवणता के। एक तो सिंपल सा ये फॉर्मूला, दूसरा सिंपल सा अपने पास ये, तीसरा फॉर्मूला अपने धारा का मान रख के ये आ गया, और चौथे में अपने आर बटा एल का मान रख के ये 4 फॉर्मूले बेटा विभव प्रवणता के। इन्हीं चारों पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं विभव प्रवणता से संबंधित। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अपने देखते हैं कि विभव प्रवणता किन किन बातों पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता की निर्भरता देख लेते हैं। विभव प्रवणता किन किन बातों पर निर्भर करती है। मैं चारों सूत्र एक बार दोबारा लिखूंगा क्या विभव प्रवणता के, और इन्हीं से अपने इसकी निर्भरता लिखेंगे। अपने पास पहला सूत्र था x इज इक्वल टू ई अपॉन एल, दूसरा सूत्र अपने पास था x इज इक्वल टू आई आर अपॉन एल, तीसरा फॉर्मूला अपने पास था क्या x इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर इंटू अपने पास होंगे आर बटा कैपिटल एल। तो चौथा फॉर्मूला अपने पास था x इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर इंटू रो अपॉन ए। ये 4 फॉर्मूले अपने पास विभव प्रवणता के। तो अब विभव प्रवणता किन किन बातों पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता की निर्भरता, विभव प्रवणता की निर्भरता, निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किस किस बात की विभव प्रवणता डिपेंड करती है वो देखेंगे। नंबर 1 जो अपने फॉर्मूले लिखेंगे इन्हीं से निर्भरता लिखेंगे। देखिए ये विभव प्रवणता जो है वो प्राथमिक परिपथ में लगे हुए संचायक सेल के विद्युत वाहक बल पर निर्भर करती है। सीधा लिख देता हूं मैं, सेल के विद्युत वाहक बल E पर निर्भर करती है, E पर निर्भर करती है। सबसे पहले मैंने लिख दिया विद्युत वाहक बल जो है सेल का उस पर डिपेंड करती है। दूसरा बेटा, दूसरा विभवमापी तार की लंबाई पर निर्भर करती है। विभवमापी तार की लंबाई पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब देखिए बेटा यहाँ आ जाते हैं, ये आर पर, आर एच पर और स्मॉल आर पर, यानी विभव प्रवणता जो है, विभव प्रवणता तार के प्रतिरोध आर पर, धारा नियंत्रक के प्रतिरोध आर एच पर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर पर निर्भर करती है। तीन प्रतिरोध है क्या, तार का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इन तीनों पर ये निर्भर करती है। चौथा अपने पास क्या है, देखिए विभव प्रवणता जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, रो पर। रो मतलब प्रतिरोधकता पर, और प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो अपने इस तरह से लिखेंगे विभव प्रवणता, विभवमापी तार की, विभवमापी तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि विभव प्रवणता रो पर डिपेंड कर रही है, प्रतिरोधकता पर डिपेंड कर रही है। प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो अपने इस तरह से लिखेंगे विभव प्रवणता विभवमापी तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पांचवा अपने पास है विभव प्रवणता तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर, ये अपने पास विभव प्रवणता की निर्भरताएं हैं। विभव प्रवणता सेल की विद्युत वाहक बल E पर डिपेंड करती है, तार की लंबाई L पर निर्भर करती है,
विभव प्रवणता जो है वो प्रतिरोध R, मतलब तार के प्रतिरोध R, धारा नियंत्रक के प्रतिरोध RH और सेल के आंतरिक प्रतिरोध समूल R पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जो है वो प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर। इसका मतलब विभव प्रवणता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। ये विभव प्रवणता की निर्भरता है। अब आते हैं अपने पास विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता क्या है? विभव मापी की सुग्राह्यता क्या चीज है? विभव मापी की सुग्राह्यता, यहाँ से बेटा बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया है। विभव मापी की सुग्राह्यता क्या है? वह विभव मापी अधिक सुग्राही माना जाता है। वह विभव मापी अधिक सुग्राही माना जाता है जिस पर अल्प अज्ञात विभवांतर के लिए, क्योंकि विभव मापी से अपने अज्ञात विभवांतर का मापन करेंगे तो अल्प अज्ञात विभवांतर के लिए संतुलन की लंबाई अधिक प्राप्त होगी। यानी अल्प अज्ञात विभवांतर के लिए जिस विभव मापी में संतुलन की लंबाई अधिक प्राप्त होगी वो विभव मापी सुग्राही माना जाता है। वह विभव मापी अधिक सुग्राही होता है, अधिक सुग्राही होता है जिस पर अल्प अज्ञात विभवांतर के लिए, जिस पर अल्प अज्ञात विभवांतर के लिए संतुलन की लंबाई अधिक प्राप्त होती है। निश्चित अज्ञात विभवांतर के लिए, अल्प अज्ञात विभवांतर के लिए संतुलन की लंबाई अधिक प्राप्त होती है। अगर अपने पास 2 विभव मापी हैं और एक ही अज्ञात विभवांतर अपने दोनों से नाप रहे हैं तो जिस पर अपने को संतुलन की लंबाई ज्यादा प्राप्त होगी उस विभव मापी को अपने सुग्राही मानेंगे। जैसे मान लो एक में 150 सेंटीमीटर मिल गई, दूसरे में अपने को 300 सेंटीमीटर मिल गई उसी अज्ञात विभवांतर के लिए, तो जिसमें अपने को 300 सेंटीमीटर लंबाई मिल रही है वो विभव मापी ज्यादा सुग्राही माना जाएगा। अब देखिए अज्ञात विभवांतर जो है, अज्ञात विभवांतर का मापन कैसे किया जाता है? अज्ञात विभवांतर जो है अपने पढ़ा था बेटा, क्या इसका सिद्धांत पढ़ा था। अगर इसको अपने अज्ञात विभवांतर मान लें E0 को, तो E0 इज इक्वल टू अपने पास आएगा XL। L संतुलन की लंबाई है। अब संतुलन की लंबाई अधिक प्राप्त होगी तो अपने पास विभव मापी ज्यादा सुग्राही होगा। ये ज्यादा प्राप्त हो इसके लिए जरूरी है कि इस x का जो मान है वो कम होना चाहिए। x क्या चीज है? विभव प्रवणता। तो विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? x को कम करना चाहिए और x अपने पास था E/L। x इज इक्वल टू अपने पास क्या था? E/L था। तो x को अपने 2 तरह से कम कर सकते हैं। तो अपने के पास क्या है? विभव प्रवणता को कम करने का क्या तरीका है? विभव प्रवणता को कम करना या सुग्राह्यता को बढ़ाना, एक ही बात होगी। सुग्राह्यता को बढ़ाना, क्योंकि जब विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राह्यता बढ़ेगी। सुग्राह्यता को बढ़ाना, दोनों एक ही बात होगी। जब विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राह्यता अपने आप बढ़ जाएगी। तो विभव प्रवणता को कम कैसे करें? कम करने के अपने पास इस फॉर्मूले से 2 तरीके हैं। नंबर 1, विद्युत वाहक बल E को कम करके, मतलब इसका जो ये विद्युत वाहक बल है, इस विद्युत वाहक बल को कम करता है। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिए। अब यहाँ इस E को कम करके विभव प्रवणता को कम करना सुविधाजनक नहीं है।
यानी अपने पास है तरीका कि विभव प्रवणता को कम करने के लिए अपने ई को कम कर दें बेटा, नहीं ई को, लेकिन ई को कम करना सुविधाजनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे विभव मापी की प्रास कम हो जाती है। ई को, ये ध्यान रखना है बेटा, ई को कम करके विभव प्रवणता को कम करना सुविधाजनक नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। क्योंकि इससे विभव मापी की प्रास कम हो जाती है। प्रास का मतलब ये है जितने तार हैं उन सब पे अपने पास डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। फिर ये जो विक्षेप मिलना चाहिए था, वो विक्षेप जो है वो 1-2 तारों तक ही सीमित हो जाएगा अगर अपने ई को कम कर देंगे। और ई को अगर अपने इतना कम कर दिया कि इस नापे जाने वाले विभवांतर से ये विभवांतर कम है, तो फिर अपने पास विक्षेप आएगा ही नहीं। फिर एक ही दिशा में विक्षेप आएगा जिससे अपने मापन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो तरीका है, ये तरीका सही नहीं है विभव प्रवणता को कम करने का। एक तरीका है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सुविधाजनक नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका, विभव मापी तार की लंबाई को बढ़ाकर अगर अपने L को बढ़ा देंगे तो Tx कम हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि अपने L को बढ़ा दें। इसीलिए मैंने बनावट में बताया था बेटा कि 4 तार यानी 4 मीटर लंबाई के तार भी होते हैं विभव मापी में, और 10 मीटर लंबे तार भी होते हैं। और मैंने कहा था अगर आपके पास दोनों उपलब्ध हों तो आपको प्रैक्टिकल 10 तार वाले विभव मापी पर करना चाहिए। वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि 10 मीटर लंबाई के तार वाला जो विभव मापी होगा वो ज़्यादा सुग्राही होगा और आपको ज़्यादा अच्छी रीडिंग यानी एक्यूरेसी के साथ देगा। तो ये अपने पास तो बेटा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए अपने क्या करेंगे, विभव मापी तार की लंबाई को बढ़ाते हैं, न कि ई को कम करते हैं। ये सुविधाजनक नहीं है, ये तरीका अपनाया नहीं जाता क्योंकि फॉर्मूले में है, इसलिए आपको बताया गया है ये तरीका सुविधाजनक नहीं है। इससे विभव मापी की जो प्रास है वो बेटा घट सकती है। तो ये अपने पास विभव मापी की विभव प्रवणता क्या है और विभव मापी की सुग्राहिता क्या है, पूरा डिटेल से बेटा अच्छी तरह से इसको समझना। बुक में 1-2 जगह आपको नाम ही मिलेगा इसका लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटे, विभव मापी की सहायता से अपने क्या करना है, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। ये अपना प्रैक्टिकल भी है बेटा और बड़ा इजी सा प्रैक्टिकल है बेटा, इम्पोर्टेंट है, मोस्टली मिलता है। तो अपने पास क्या है, विभव मापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। विभव मापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना। अपने को क्या करना है, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। विभव मापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। मैंने आपको सेल में बताया था बेटा कि अपने लेब में 2 प्राथमिक सेल होंगे। कौन से प्राथमिक सेल होंगे बेटा? एक तो लैप्लासी सेल होगा अपने पास, लैप्लासी सेल होगा, और एक अपने पास होगा बेटा डेनियल सेल। ये 2 सेल अपने पास लेब में उपलब्ध होते हैं, लैप्लासी सेल और डेनियल सेल। अपने को विभव मापी की सहायता से इन्हीं दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो अपने तुलना करेंगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, परिपथ का निर्माण करना पड़ेगा। तो परिपथ का निर्माण कैसे करेंगे? विभव मापी की सहायता से अपने क्या करना है, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत
वाहक बलों की तुलना करनी है, प्रैक्टिकल भी है बेटा, प्रैक्टिकल में भी आपको ये काम करना होगा, तो अपने इसको किस तरह से परिपथ की रचना करेंगे। अपने पास क्या है, ये विभवमापी तार है, मतलब विभवमापी अपने पास ये भी, इसके साथ क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संचायक सेल ईपी, धारा नियंत्रक आरएच और कुंजी के को लगाकर प्राथमिक परिपथ पूरा करेंगे। विभवमापी तार एबी के साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल ईपी, धारा नियंत्रक आरएच तथा कुंजी के लगाकर प्राथमिक परिपथ पूरा करते हैं। कुंजी के लगाकर प्राथमिक परिपथ पूरा करते हैं। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धनाग्रों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ते हैं। अपने पास दो प्राथमिक सेल है, एक सेल ये है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरा सेल ये है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ए से जोड़ देंगे। जिन दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धनाग्रों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ देंगे। प्रथम सेल के ऋणाग्र को द्विमार्गी कुंजी के एक्स टर्मिनल से जोड़ देंगे और दूसरे सेल के ऋणाग्र को द्विमार्गी कुंजी के जेड टर्मिनल से जोड़ देंगे। द्विमार्गी कुंजी में 3 टर्मिनल होते हैं, एक्स वाई जेड, मैंने मर्जी से नाम दिया बेटा, ए बी सी भी लिख सकते हैं। इसका जो बीच वाला टर्मिनल है जिसको अपने वाई नाम दे रहे हैं, इस वाई टर्मिनल को धारामापी से जोड़ेंगे और धारामापी को ज्योति से जोड़ देंगे। द्विमार्गी कुंजी इस तरह की कुंजी होगी बेटा, ऊपर जो दिखाई बेटा वो एक मार्गी कुंजी है, ये द्विमार्गी कुंजी है। द्विमार्गी कुंजी इस तरह की संरचना होगी जिसमें 3 टर्मिनल होंगे, इस तरह से 3 टर्मिनल। मैंने इसको x नाम दिया, इसको y नाम दिया और इसको z नाम दिया। तो x को मैंने E1 के ऋणाग्र से जोड़ दिया, z को मैंने E2 के ऋणाग्र से जोड़ दिया और y को धारामापी से, और धारामापी को किससे जोड़ दिया, ज्योति से जोड़ दिया। दोबारा सुनिए बेटा, परिपथ कैसे बनाते हैं। अपने क्या करेंगे, विभवमापी तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल EP, धारा नियंत्रक आरएच तथा कुंजी के लगाकर प्राथमिक परिपथ पूरा करते हैं। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धनाग्रों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ते हैं। ए सिरा वह सिरा होता है जिस पर संचायक सेल का धनाग्र जुड़ा हुआ है। E1 के ऋणाग्र को द्विमार्गी कुंजी के एक्स टर्मिनल से, E2 के ऋणाग्र को द्विमार्गी कुंजी के Z टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा द्विमार्गी कुंजी के Y टर्मिनल को धारामापी द्वारा ज्योति से जोड़कर द्वितीयक परिपथ पूरा करते हैं। ये तो बेटा परिपथ की संरचना। अब आता है कार्यविधि। कार्यविधि में क्या करेंगे, कार्यविधि में अपने पास क्या है बेटा, अब इसकी वर्किंग पढ़ रहे हैं बेटा कि किस तरह की कार्यविधि इसकी। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक्स वाई टर्मिनल में कुंजी लगाएंगे। एक्स वाई टर्मिनल में कुंजी लगा देंगे। एक्स वाई टर्मिनल में कुंजी लगाएंगे तो E1 विद्युत वाहक बल का सेल जो है वो परिपथ में जुड़ जाएगा। अब प्राथमिक परिपथ में कुंजी के लगाएंगे। इनको पहले बाद में लगाने का कोई ऐसा नहीं है, चाहे इसको पहले लगा दो अब इसको जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अपने क्या करेंगे, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में कुंजी के लगाकर धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। सर्वप्रथम अपने क्या किया, प्राथमिक परिपथ में कुंजी के लगा दी और इससे क्या हुई, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने शुरू हो जाएगी। अब एक्स वाई टर्मिनल में कुंजी लगाते हैं जिससे E1 विद्युत वाहक बल का सेल परिपथ में जुड़ जाता है। अब क्या किया, एक्स वाई टर्मिनल में कुंजी लगा दी तो E1 विद्युत वाहक बल का जो सेल है वो परिपथ में जुड़ गया। अब ज्योति को विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित करते हैं। अब ज्योति को विभवमापी तार पर
विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित करते हैं, इस प्रकार समंजित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य है। धारामापी में विक्षेप शून्य है। धारामापी में विक्षेप का मान क्या है? 0। अपने इस तार पर इस जोकी को इस तरह से व्यवस्थित किया कि धारामापी में विक्षेप का मान क्या है? 0। इस स्थिति में ए सिरे से जोकी तक की संतुलन की लंबाई L1 ज्ञात कर लेंगे। इस स्थिति में ये जो स्थिति इस स्थिति में ए सिरे से जोकी तक की संतुलन की लंबाई विद्युत वाहक बल E1 के समानुपाती होगी। यानी इस समय जो ये संतुलन की लंबाई है वो इसके क्या होगी? समानुपाती होगी, क्योंकि ये सिद्धांत है विभवमापी का। तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 आ जाएगा। E1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा XL1। X अपने पास विभवमापी की विभव बनता है। अपने क्या किया बेटा? सबसे पहले दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले कुंजी K को लगाया, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अब अपने XY टर्मिनल में कुंजी लगा दी, तो E1 विद्युत वाहक बल का शब्द परिपथ में जुड़ गया बेटे। अब अपने को क्या करना है? जोकी को विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित करना है कि धारामापी में विक्षेप का मान क्या है? 0 है। इस स्थिति में ए सिरे से जोकी तक की संतुलन की लंबाई जो है वो अपने पास विद्युत वाहक बल E1 के समानुपाती होगी। E1 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? XL1। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब क्या करेंगे? अब XY टर्मिनल में से कुंजी को हटा देंगे और YZ टर्मिनल में लगा देंगे। XY टर्मिनल में से कुंजी को उठाकर YZ में लगा देंगे, तो E2 विद्युत वाहक बल का सेल परिपथ में जुड़ जाएगा। अब क्या करना है अपने को? क्योंकि अपने को दोनों ही सेलों के लिए क्रिया करनी है, तो अब अपने क्या करेंगे? अब XY टर्मिनल में से कुंजी को हटाकर YZ टर्मिनल में लगाते हैं, तो E2 विद्युत वाहक बल का सेल परिपथ में जुड़ जाता है। E2 विद्युत वाहक बल का सेल परिपथ में जुड़ गया। अब जोकी को फिर विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित करेंगे कि धारामापी में विक्षेप 0 आ जाए। अब जोकी को विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप 0 है। अब अपने को क्या करना है? जोकी को विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित किया कि धारामापी में विक्षेप 0 हो। इस स्थिति में क्या करेंगे? ए सिरे से जोकी तक की संतुलन की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये अपने को निश्चित रूप से अलग मिलेगी, इसको अपने L2 से दे देते हैं। ये जो संतुलन की लंबाई है ये विद्युत वाहक बल E2 के समानुपाती होगी, अर्थात E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2 या E2 इज इक्वल टू आ जाएगा XL2। ये समीकरण नंबर आ गया मेरे पास 2। समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे। समीकरण 1 भाग 2 1 में 2 का भाग देंगे। E1 बट्टा E2 इज इक्वल टू आ जाएगा XL1 बट्टा XL2। X से X कैंसिल हो जाएगा। E1 बट्टा E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा L1 बट्टा L2। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में अपने L1 और L2 अपने पास नॉन क्वांटिटी है, क्योंकि अपने ज्ञात कर लिया तार की लंबाई को। वो मान रखकर इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर लेंगे। यदि अपने पास इन सेलों में से किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो, तो अपने
दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल भी इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो E2 ज्ञात है, अपने को E1 ज्ञात करना है, तो E1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा L1 बटा L2 इनटू अपने पास क्या आ जाएगा E2 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपने किसी अज्ञात विद्युत को मतलब E2 ज्ञात करना है, तो E2 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा L2 अपॉन L1 इनटू आ जाएगा E2। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी बड़ा क्वेश्चन आता है और अपना प्रैक्टिकल भी है। विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है सीधा का सीधा, और प्रैक्टिकल है ही है, तो दोनों ही जगह ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए बेटा, दो प्राथमिक सेल है अपने पास, एक लेक्लांसी सेल है और एक डेनियल सेल है। इन्हीं में से किसी का अपने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ध्यान से सुनिए बेटा ये बात, अपने डेनियल सेल जो होता है वो मानक सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल होता है। डेनियल सेल स्टैंडर्ड सेल होता है बेटा, मानक सेल, उसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है। इसलिए जब भी अपने इससे मेजरमेंट करेंगे विभव मापी से आंतरिक प्रतिरोध का, तो अपने सिर्फ लेक्लांसी सेल का करना है, ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि सेल अपने पास दोनों ही होंगे लैब में। गलती से भी डेनियल सेल का कभी भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं ज्ञात करते हैं। डेनियल सेल स्टैंडर्ड सेल है, मानक सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है। इसलिए अपने जो मान ज्ञात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध का, वो किसका करेंगे, लेक्लांसी सेल का करेंगे। ये बात एक तो याद रखनी है। दूसरी बात, आंतरिक प्रतिरोध है क्या चीज, अपने परिभाषा पढ़ी थी बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के विद्युत अपव्यय द्वारा आयनों के प्रवाह में जो बाधा डाली जाती है बेटा, उस बाधा को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अपने क्या करना है, इस आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वही काम, अपने को परिपथ की रचना करनी है। अपने इसका सर्किट डायग्राम देखना है कि इसको सर्किट डायग्राम के रूप में कैसे यूज करेंगे। अपने पास ये विभव मापी तार है बेटा AB, इसके साथ क्या करेंगे, संचायक सेल EP, धारा नियंत्रक RH और कुंजी K लगाकर प्राथमिक परिपथ पूरा करेंगे। ये धारा नियंत्रक RH और कुंजी K लगाकर अपने प्राथमिक परिपथ पूरा करती है। जिस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, यहाँ जिसकी बजाय अपने पास लेक्लांसी होगा, तो जिस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है बेटा, उसके धनाकर को विभव मापी तार के A सिरे से, ऋणाकर को धारा मापी से और धारा मापी को ज्योति से जोड़ देंगे। अब इस सेल के साथ समांतर क्रम में, इस सेल के साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स RB और एक कुंजी को लगाकर द्वितीयक परिपथ पूरा करेंगे। कुंजी को लगाकर द्वितीयक परिपथ पूरा करेंगे। अब अपने पास दो कुंजियां होंगी, तो इसको K1 नाम देते हैं, इसको K2 नाम देते हैं। दोबारा सुनिए, अपने क्या करना है बेटा, विभव मापी तार के साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल EP, धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K1 लगाकर प्राथमिक परिपथ पूरा करते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके धनाकर को विभव मापी तार के A सिरे से, ऋणाकर को धारा मापी द्वारा ज्योति से जोड़ते हैं। सेल के साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स RB तथा कुंजी K2 लगाकर द्वितीयक परिपथ पूरा करते हैं। तो ये हो गया क्या अपना सर्किट डायग्राम। अब आता है कार्य विधि। कार्य विधि में क्या है, कार्य विधि में अपने पास सर्वप्रथम कुंजी K1 लगाएंगे। K1 लगाते हैं, K2 को खुला रखेंगे, K2 को खुला रखेंगे। K1 लगाएंगे, K2 को खुला रखेंगे। K1 जैसे लगाएंगे, परिपथ में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। K2 को खुला रखना है, ध्यान रखना क्या, K2 को खुला रखेंगे।
K1 लगाएंगे, K2 को खुला रखेंगे। अब ज्योति को विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित करेंगे कि धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाए। इस समय A सिरे से ज्योति तक की संतुलन की लंबाई मैं L0 नाम दे देता हूँ। वो क्या होगी? इस सेल के विद्युत वाहक बल के समानुपाती होगी, क्योंकि ये सेल खुले परिपथ में है, और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अपने पास आ जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू L0 या E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा x L0। समीकरण नंबर आ गया 1। दोबारा सुनिए क्या, K1 को लगाया, K2 को खुला रखा, ज्योति को विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य रहे। इस स्थिति में A सिरे से ज्योति तक की संतुलन की लंबाई L0 सेल के विद्युत वाहक बल के समानुपाती होगी, अर्थात E0 इज प्रोपोर्शनल टू L0 या E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा x L0। अब क्या करेंगे? अब RB में से, मतलब प्रतिरोध बॉक्स में से, RB में से एक प्रतिरोध R प्रयुक्त करेंगे। इसमें से प्रतिरोध R निकाल देंगे। इसमें बहुत सारी डॉट्स होती हैं, एक डॉट निकाल लेंगे प्रतिरोध की, उपयुक्त प्रतिरोध की, और कुंजी K2 को लगा देंगे। जैसे कुंजी K2 को लगाएंगे तो इस सेल से क्या होगा? इस परिपथ में धारा बहनी शुरू हो जाएगी। अब ये सेल बंद परिपथ में आ गया। अब ये सेल किसमें आ गया? बंद परिपथ में। और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होता है उससे अपने सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। अब ज्योति को विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित करेंगे कि धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाए। अब ज्योति को विभवमापी तार पर इस प्रकार समंजित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप का मान क्या आ जाए? शून्य आ जाए। इस स्थिति में A सिरे से ज्योति तक की संतुलन की लंबाई L नाम दे देते हैं। तो पहले L0 दे दिया, अब L दे देते हैं। A सिरे से ज्योति तक की संतुलन की लंबाई L जो है वो इस सेल की टर्मिनल वोल्टता के समानुपाती है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू L या V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा XL। V इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? XL। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। अपने जानते हो क्या, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध समूल R है तथा इससे I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है क्या है? E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। अपने पास फॉर्मूला था E माइनस वी इज इक्वल टू क्या था? आई आर। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता का जो डिफरेंस होता है बेटा वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर के बराबर होता है। तो इससे स्मॉल r ज्ञात कर रहे हैं। इससे अपने पास क्या आ जाएगा? स्मॉल r अपने पास क्या आ जाएगा? स्मॉल r की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई बेटा E माइनस वी अपॉन अपने पास आ गई I। स्मॉल r इज इक्वल टू आ गया E माइनस वी अपॉन I। ओम के नियम से ये देखिए बेटा I धारा इसमें से प्रतिरोध में से बह रही है, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा? IR, जो इस सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा, अर्थात V इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा? IR या I इज इक्वल टू अपने पास होगा V अपॉन R। ये जो I का मान है, ये I का मान इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो अपने पास मिलेगा स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V इंटू R। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास 3। स्मॉल r इज इक्वल टू आ गया E माइनस वी अपॉन V इंटू अपने पास क्या आ गया? कैपिटल R। समीकरण 1 और 2 से मान 3 में रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखना है। समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने, 3 में रखेंगे तब अपने पास क्या जरूरत है? x इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा XL0 माइनस XL अपॉन XL इंटू R। ऊपर x कॉमन आ जाएगा बेटा, नीचे वाला x से कट जाएगा,
और ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा L0 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये राशियां आपने ज्ञात कर ली। विभवमापी तार की लंबाई जो थी वो अपने नाप ली थी। R अपने को पता है कितने ओम का निकाला है। ये तीनों वैल्यूज में पुट करके स्मॉल, ये तीनों वैल्यूज में पुट करके अपने स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। ये तब तक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना किससे? विभवमापी की सहायता से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। और अपना ये जो चैप्टर है विद्युत धारा, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया बेटा। सारे वीडियो आप अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके आंकिक प्रश्न करेंगे। आंकिक प्रश्न अपने को तभी आएंगे बेटा जब अपने पास थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। तो निश्चित रूप से आप पूरे वीडियो देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा।